बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं कि जब हम यकीनन अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक खुशहाल कौम होंगे। वज़ीर आज़म का बिजली कीमतों में कमी के लिए इक़दामात का ऐलान। कहा, बिजली सस्ती करने तक तरक्की मुमकिन नहीं, कीमतें कम नहीं होगी तो सनत, ज़राअत, ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी। कहा, बिजली की कीमत कम करने के 2 या 3 ऑप्शंस हैं, IMF के पास भी जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए हैं। कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद हमला अफसोसनाक है। हमला अमन मुआहदा सबूताश करने की साजिश है। विफाकी महकमों की 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म। विफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद आधी कर दी गई। 42 वजारतों में जून तक राइट साइजिंग होगी। 25 इदारों को खत्म, 20 के हजम में कमी और 9 को जम किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, वजारतों और मातहत 400 इदारों का जायजा ले रहे हैं। खदमात से मुतालिक आसामियों को आउटसोर्स करेंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं, ये कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। मुज़ाकरात का तीसरा दौर बानी के साथ मुलाकात से मशरूत। PTI का शफाफ इंतखाबात का भी मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रही, मुज़ाकरात डील नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ शिकायत की फहरिस्त तवील है। उमर अयूब ने तहरीर मुतालबात का कहना नामुनासिब करार दे दिया। 9 मई और 26 नवंबर पर आजादाना जुडिशल कमीशन बनाने का एक बार फिर मुतालबा। शिबली फराज ने मौजूदा हुकूमत को काबिज हुकूमत करार दे दिया। दावा किया, हुकूमत 3-4 माह की मेहमान है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम भी फ्रॉड करार। सलमान अकरम राजा का अपने हक के लिए लड़ते रहने का ऐलान। PTI की हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अपना हिसाब दो और फिर रह लो। ना कोई गिला, ना कोई नाराजगी। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले, मजलूमियत के गीत गाना PTI का वतीरा है। PTI ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें उसे शर्मिंदगी हो। PTI का कब्ल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा मज़हका खेज करार। बानी को हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए। बराह रास्त राब्ता किसी ने नहीं किया, अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भाई 1.5 साल से जेल में हैं, डील की ऑफर्स आ रही हैं, बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी 2 साल से कह रहे हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। तहरीक इंसाफ के साथ मजबूत मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी PTI ने भी मईशत होने का एतराफ किया है। बाहर बैठे लोगों को भी सीखना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का विजन है। मलिक अहमद खान की मुज़ाकरात की हिमायत। बोले, सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए, जराइम और सियासत में फर्क करना होगा। शहरी मिलिट्री एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलेगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव इदारा है। आइन में वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अफराद की जेलों में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद नहीं, समात कल तक के लिए मुलतवी।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के जामी सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग, सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर जोर, जराइम, गैर कानूनी सरगर्मियों और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ने, चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन की केस में फर्द जुर्म आयद, साबिक वजीर आला पंजाब का सेहत जुर्म से इनकार, चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। कुरम में कशीदगी के बायस 17 तरक्याती मंसूबे रोक दिए गए। सूबाई हुकूमत ने मंसूबों के लिए 35 करोड़ में से 10 करोड़ खर्च कर दिए। 25 अरब रुपए की लागत से रोड्स की मरम्मत और 2 रोया किया जा सकता है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। काफिले को अनकरीब रवाना किया जाएगा। यकम फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाए। शरपसंदों का मुकम्मल सफाया करके कुरम को अमन का गहवारा बनाएंगे। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात का मामला, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आला सतह का राब्ता। जराये के मुताबिक ऐवान सदर में नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, बिलावल भुट्टो का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत, पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की भी दावत। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से सुबुकदोश अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने डोनाल्ड ब्लूम की सफारती खदमात को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी होती हैं। गरीब मरीजों से टेस्ट बाहर से करवाए जाते हैं। दौरा चीन में हुक्काम से पूछा, क्या आपके यहाँ भी अद्वियात चोरी होती हैं? वो मेरी बात समझ ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ अद्वियात की चोरी का तस्वुर ही नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में हेल्थ क्लिनिक के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल की तामीर तेजी से जारी है। लोगों को मिलने वाली सेहत की सहूलियात पर मुतमईन नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध के साथ ज्यादती कर रही है। जब टोल टैक्स लिया जा रहा है तो आवाम को सहूलतें भी दी जाएं। पहले सड़कें बनाएं, फिर टोल टैक्स वसूल करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हैदराबाद सखर रोड विफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से ताहाल नहीं बन सका। ये सड़क सिर्फ सिंध के नहीं, मुल्क भर के लोग इस्तेमाल करते हैं। शहरी के साथ सीटीडी हुक्काम की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के मामले पर सीटीडी इंचार्ज उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। आईजी सिंध ने डीएसपी राजा फर्रुख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों अफसरान को सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत। सीटीडी एहलकार उमैर ने साथियों के हमरा चंद रोज कबल शहरी से लाखों डॉलर लूटे थे। राजा उमर खत्ताब की अहलकार अली रजा के खिलाफ मिसकंडक्ट रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में उनका कहना है कि तमाम मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मामला इल्मे आने के बाद मैंने तहकीकात शुरू कर दी थी। इब्तदाई इंक्वायरी में अली रजा वारदात में मुलव्विस पाया गया। गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की लेकिन गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। जमायमा गोल्डस्मिथ हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। ताजा तरीन तस्वीर में जमायमा को व्हील चेयर और बेसाखियों के साथ देखा गया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे। वजीर आजम के हमरा वजीर खजाना, चेयरमैन FBR समेत दीगर वज़रा हमरा होंगे। वजीर आजम दौरे में फेडरेशन चेंबर, कराची चेंबर समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आजम साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का जायजा भी लेंगे। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 5 माह कर्जों में 1452 अरब रुपए इजाफा। नवंबर 2024 तक मरकजी हुकूमत के कर्जे 70,366 अरब रुपए थे। स्टेट बैंक ने नवंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का डेटा जारी कर दिया। लाहौर में अलकबीर टाउन की प्राइम लोकेशन पर हाई राइज प्रोजेक्ट बोदला स्क्वायर का इफ्तिताह। शहरियों को दुकानें, अपार्टमेंट्स, लग्जरी एमिनेटर्स और दीगर सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। चौधरी आफ्ताब अहमद प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। ज़ियाउल्लाह बोदला ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ अलकबीर डेवलपर्स 20% अदायगी पर तामीरात की इजाजत देता है। सरमद मुनीर बोदला ने कहा कि बोदला स्क्वायर की बुकिंग सिर्फ 5 लाख रुपए से शुरू की गई है। पाक बहरिया की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड का कराची में इनेकाद। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खताब में कहा कि तकरीब पाक बहरिया के कोस्टल कमांड के ऑपरेशनल साल के कामयाब इख्तिताम की निशानदही करती है। सक्रीक से ज्यूनी तक साहिली इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेवी की काविशें काबिले सताइश हैं। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। चंद मकामात पर बारिश, दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। वादी नीलम में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासर। कलात में दर्जा हरारत -10, ज़ियारत में -9, गोपस और कोयटा में पारा -7 को छू गया। लह -5 और अस्तोर में दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में भी सर्दी, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सर्दी की लहर बरकरार।